आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक परिष्कृत अध्यात्म हमारे जीवन में उतरे परम पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी पढ़कर सुना रहे थे। पुस्तक पृष्ठ 10 से पढ़कर सुनाते हैं। हम दो नहीं एक हो जाएं। मित्रों, कभी कभी सवेरे मैं 1 कप चाय बनाता हूँ। बिजली का एक छोटा सा हीटर लगा रखा है। जब हम बटन दबा देते हैं तो बिजली का करंट चालू हो जाता है और जो इसमें कॉइल लगे हुए हैं, बिजली के प्रवाह से उनके सारे तार लाल हो जाते हैं। वे इतने लाल हो जाते हैं कि अगर हम गलती से उन्हें छू लें तो बिजली हमारी जान ले लेगी। ये कॉइल ऐसे होते हैं। तो उपासना में आप क्या करते हैं? उपासना में हम यह करते हैं कि भगवान की शक्ति हमारी अंतरात्मा में, हमारे कॉइल में, लोहे के तार में आकर के इस तरीके से समा जाती है कि हमको यह फर्क करना मुश्किल होता है कि हमारा अंतःकरण और भगवान का अंतःकरण एक है अथवा दो। दोनों के अंतःकरण एक हो जाते हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि जिस तरीके से भगवान चिंतन करता होगा, भगवान की जो इच्छाएं रही होंगी, भगवान जैसा उदात्त और उदार रहा होगा, हम प्रयत्न यह करते हैं कि हमारी मन स्थित और भगवान की मन स्थित दोनों का मूल्यांकन, दोनों का लेखा जोखा और दोनों का स्वरूप एक हो जाए। जब तक एक नहीं हो जाता तब तक हम यही कोशिश करते हैं कि हमारी भावनाओं का स्तर भगवान की भावनाओं के स्तर के बराबर हो जाए। मित्रों, उपासना के समय असली कीमत भावना की है। असली कीमत भावना की है। लोग तो वही स्थूल बातें करते रहते हैं कि उपासना के समय हमारा मन नहीं लगता, उपासना के समय प्रकाश नहीं दिखता, गणेश जी नहीं दिखते और न जाने क्या क्या बकते रहते हैं। ये सब बकवास, यह सब बकवास है। उपासना का अर्थ यह है कि भगवान की भावनाएं, भगवान का स्तर एवं हमारी भावनाएं और हमारा स्तर दोनों का एक होना चाहिए। क्या कुछ कमी रह जाती है? क्या कुछ कमी रह जाती है? हाँ बेटे, कुछ कमी भी रह जाती है। हम एक होने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाते, पर कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा नज़दीक हो सके उतना ज़्यादा नज़दीक होने का हम प्रयत्न करें। इसके थोड़े से उदाहरण हमारे सामने आते हैं। कौन कौन से उदाहरण सामने आते हैं? कौन कौन से उदाहरण सामने आते हैं? एक उदाहरण यह सामने आता है लता का, बेल का। बेल बड़ी कमज़ोर होती है, बड़ी असमर्थ होती है। बेल बहुत पतली होती है। वह जमीन पर फैल सकती है पर ऊंचे नहीं उठ सकती, ऊंचा नहीं उठ सकते। लेकिन जब वह पेड़ से लिपटती हुई चली जाती है तो इतनी ऊंची हो जाती है जितना ऊंचा पेड़ है। हम यह कोशिश करते हैं कि उपासना के समय हम भगवान रूपी पेड़ के साथ अपनी अंतरात्मा रूपी बेल को लिपटाते हुए चले जाएं और उसकी ऊंचाई, उसकी गरिमा, उसकी महिमा के बराबर अपने नाचीज व्यक्तित्व और अस्तित्व को उठाते हुए चले जाएं। हमारी मन स्थित यही होती है, बेल जैसी। मित्रों, निष्काम भाव सो हम। महाराज जी, और कैसी मन स्थित होती है? बेटे, हम अपनी मन स्थित को इस तरह बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारी कामनाएं खत्म हो जाएं और हमारी कामनाओं पर भगवान की कामनाएं काम करें। हम खाली हो जाएं और खाली होकर के उसके भीतर भगवान अपना काम करने के लिए स्वाधीन हो जाए, स्वच्छंद हो जाए। सो हम की उपासना में हम इसी की बात कहते हैं। जब हम कहते हैं तब अपने अहंकार को निकाल देते हैं और सो को अपने भीतर प्रवेश कराते हैं। सो हम की उपासना में इसी मान्यता का वर्णन किया गया है और हम
अपनी उपासना में इन्हीं भावनाओं को, इन्हीं वृत्तियों को विकसित करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं आप? बेटे, हम यह भावना करते हैं कि हम खाली हो गए और मन खाली करके फेंक दिया और भगवान से कहा, आपकी जैसी मर्जी हो वही वृत्ति पैदा कीजिए, वही आकांक्षा पैदा कीजिए और हमारी आकांक्षा को निकाल दीजिए। मित्रों, हमारे भीतर 4 शैतान समाये हुए हैं। पहला शैतान कौन है? वासना। वासना के गर्त में हम घिरे हुए हैं और आपकी कृपा को लेकर उसको भी इसी नरक में डालना चाहते हैं। दूसरी हम तृष्णा के जंजाल में, तृष्णा के दलदल में फंसे हुए हैं और आपका अनुग्रह, आपकी कृपा और आपके वरदान को भी घसीट कर इसी नरक में डालना चाहते हैं। हम बड़े दुष्ट हैं। आपकी महिमा और आपकी गरिमा को हम झपटना चाहते हैं, छीन लेना चाहते हैं। तीसरा, अपने अहम की पूर्ति करने के लिए, अपनी अमीरी बढ़ाने के लिए, अपना वैभव बढ़ाने के लिए, अपना यश बढ़ाने के लिए हम आपके अनुग्रह को इसी नरक में डालना चाहते हैं। अंतिम, अपनी उद्विग्नता और विक्षोभों के कारण हम जो अशांत रहते हैं, चाहते हैं कि हमारे विक्षोभों का समाधान करने के लिए आपका अनुग्रह काम करे। अपने लिए हम आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं। आमतौर से हर आदमी की इच्छा यही होती है कि भगवान की कृपा, भगवान का प्यार हम किसी तरह से झपट लें। झपट लेने के बाद उसका इस्तेमाल अपने स्वार्थों के लिए, अपने लोभ को पूरा करने के लिए, अपने मोह को पूरा करने के लिए, अपने अज्ञान को पूरा करने के लिए, अपने अहम को पूरा करने के लिए खर्च करें। प्रायः लोगों की यही वृत्ति रहती है। साथियों, भगवान के पीछे चलिए। मित्रों, एक दिन भगवान ने मुझसे कहा था, देख भाई, अगर तू मेरे साथ चलना चाहता है तो मैं बड़ा हूं और तू छोटा है। तू मेरे पीछे चलना चाहता है कि मुझे अपने पीछे चलाना चाहता है, ये बता। हमने कहा कि हम ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकते कि हम जैसे घटिया आदमी आपसे यह कहें कि आप पीछे चलिए और हम जो हुक्म दें हमें उसे आपको पूरा करना चाहिए, तो फिर हमारे पीछे चलेगा ना। कोशिश यही करूंगा तो फिर हमारे पीछे चल, हमारे निर्दोषों पर चल, प्रकाश के पीछे चल और छाया की ओर से मुख मोड़ना शुरू कर दे। शुरू कर मुख मोड़ना। मित्रों, मैंने अपना मन बदल दिया और अबाउट टर्न कर दिया। जब मैं उपासना प्रारंभ करता हूं तो एक ईमानदार आदमी की तरह से करता हूं, बेईमान आदमी की तरह से नहीं करता। ईमानदार भक्त की तरह से अपनी मना स्थित बनाने की कोशिश करता हूं, अपने को बांसुरी की तरह से खाली कर देता हूं और ये कहता हूं कि प्रियतम, अब इस पर आप जो कुछ भी बजाना चाहते हैं बजा सकते हैं। अपने को बांसुरी की तरह से खाली कर देता हूं। आपका जो इशारा होगा, आपकी हवा जहां कहीं से भी आएगी, मेरे कण कण से वही आवाज निकलेगी, मेरे कण कण से वही ध्वनि निकलेगी। आप बजाइए, हम बजेंगे। हम बजेंगे। 4 आने कीमत की बांस की जरा सी नली जब खाली होती है और खाली होने के बाद वादक के होंठों के पास जब पहुंचती है, वादक जब उसमें फूंक मारना शुरू करता है, तो कैसी कैसी लहरें, कैसी कैसी तरंगें, कैसे कैसे गाने उसमें से निकलते हैं। बेटे, हमारे भीतर से बहुत गायन निकलते हैं, बहुत संगीत निकलते हैं। जीवन संगीत प्रभु का,
साथियों, हमारे जीवन में से जो संगीत निकलते हैं और जिन संगीतों को आप सुनते हैं, वस्तुतः वे हमारे नहीं हैं, वे प्रियतम के हैं। और प्रियतम का संगीत संदेश प्राप्त करने का अधिकार हमको इस कीमत पर मिला है कि हमने अपने आप को खाली कर दिया। हमने अपनी कामनाओं को और महत्वाकांक्षाओं को पैरों तले रौंद कर फेंक दिया। हमारी महत्वाकांक्षाएं समाप्त हो गई, हमारी कामनाएं समाप्त हो गईं, इच्छाएं समाप्त हो गईं। अब हमारी कोई कामना नहीं है जिसे हम भगवान से कहें। अब हमारी एक ही कामना है कि आप हमको जिस तरीके से चलाना चाहते हैं चला दीजिए। हम आपके पीछे एक अनुशासित व्यक्ति की तरह से, वफादार सेवक की तरह से, एक स्वामी भक्त समर्पित व्यक्ति की तरह से चलेंगे। ओम शांति। अगले वीडियो में इसी क्रम में परम पूज्य गुरुदेव की अमृत वाणी पढ़कर सुनाएंगे। सब उल्टा चक्कर सुनते रहिए। ओम शांति।